तो आप सभी का स्वागत है। हम लोग मानव कर्म दर्शन के अध्याय 2 उपासना विवेक को अध्ययन कर रहे हैं। तो कल जो मैंने बात की थी उसमें से थोड़े से हिस्से को रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कहा गया कि दिव्यात्माओं की उपासना ही विद्या है, देवात्माओं की उपासना उप विद्या है और भूत आत्माओं की उपासना क्षुद्र विद्या है। देवात्माओं की जो उपासना है जागृति पूर्वक धम्म मुक्ति सहित बौद्धिक समाधान और भौतिक समृद्धि के लिए है। देवात्माओं की उपासना बौद्धिक समाधान एवं भौतिक समृद्धि के लिए तथा भूतात्माओं की जो उपासना है वो केवल भौतिकता के लिए प्रसिद्ध है। सभी आत्माएं अपने अपने स्वभाव से ही संपन्न है, यही उनकी प्रतिष्ठा है और इससे अधिक उनमें से स्वभाव का प्रकटन संभव नहीं है। फिर हमने पढ़ा था कि जो केवल भौतिकता ही मानव के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अनुभव विचार व्यवहार रूपी जो 4 आयाम हैं वो भौतिक द्रव्यों से तृप्त नहीं होते हैं और इसीलिए मानव जब उत्पादन व्यवहार विचार और अनुभूति की एक सूत्रता से परिपूर्ण न हो जाए तब तक प्रयोग प्रयास एवं अभ्यास के लिए बाध्य है। फिर इसके बाद ये लिखा हुआ है कि दिव्य आत्माओं की उपासना में क्या प्रत्यक्ष फल है या क्या उपलब्धि है। तो फिर इसमें बताया कि दिव्य आत्माओं की उपासना में विवेकपूर्ण विज्ञान, तप, निश्चय, निर्णय और संकल्प की क्षमता की उपलब्धि होती है और इसी को हम कह रहे हैं कि ये उनकी उपासना का प्रत्यक्ष फल है। देवताओं की उपासना से अर्ध विवेक विज्ञान, धैर्य, साहस, स्नेह, विश्वास, त्यागमय तथा जीवन क्रियाकलाप में नियंत्रण, संयम पाया जाता है। यही देव उपासना का प्रत्यक्ष फल या देव उपासना की प्रत्यक्ष उपलब्धि है। भूत आत्माओं की उपासना से अविवेक पूर्ण विज्ञान, जिसको हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जो विज्ञान का अविवेकपूर्ण प्रयोग हुआ उसके कारण से किस तरीके से अव्यवस्था और समस्या, प्रदूषण आदि फैल गया और यह मानव के लिए संहारक हो गया। तो भूत आत्माओं की उपासना से अविवेकपूर्ण विज्ञान, अधैर्य, दुस्साहस, राग द्वेष, सशंकता तथा अनियंत्रित जीवन क्रियाकलाप पाया जाता है। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था कि ये तीनों उपासनाओं के फलस्वरूप क्रम से सजगता, सतर्कता पूर्ण यानी निर्भ्रांतता को, जागृति सतर्कता पूर्ण भ्रांत स्थिति को, है ना, और अजागृति सशंकता सहित स्थितियों में द्रष्टव्य है। तो ये तीनों की उपासनाओं से निर्भ्रांत, भ्रांत और भ्रांत, ये 3 स्थितियां जो है द्रष्टव्य हैं। फिर मैंने एक अनुभव दर्शन का एक सूत्र आपको बताया था कि भ्रांत इकाइयां 4 विषयों के भोग के लिए हैं। 4 विषय मतलब आहार, निद्रा, भय, मैथुन। भ्रांत इकाइयां 3 ऐषणाओं के योग के लिए हैं। 3 ऐषणाएं मतलब पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा। तथा निर्भ्रांत इकाइयां ब्रह्मानुभूति में तृप्त हैं। फिर इसके बाद अगला सूत्र है, यही
निर्भ्रांत, भ्रांताभ्रांत एवं भ्रांत अवस्थाएं हैं। इसीलिए, है ना, इसीलिए उपासना में जो प्रमुख शिष्टताएं हैं, यानी जो आचार है, शिष्टताओं को लिखा है कि वो आचार के रूप में रहती हैं। वो दो प्रकार से गण्य हैं। इन्हीं दोनों शिष्टता विशिष्टताओं के मूल में, यानी जो भी हम उपासना के लिए शिष्टताओं को अपनाते आए हैं या अपनाते हैं, है ना, तो उनके मूल में मौलिक आहार की वैविध्यता कारण है। और ये जो मौलिक आहार है, इसकी वैविध्यता को दो प्रकार से बाबा जी ने लिखा है। पहला शाकाहार और दुग्धपान, और दूसरा लिखा है मांसाहार और मद्यपान। तो परंपरा को भी यदि हम देखते हैं, यदि हम परंपरा में देखते हैं तो इसके आधार पे जो आहार पद्धतियां हैं, इसके आधार पे भी जो उपासना की शिष्टताएं हैं उनमें भेद दिखता है। कुछ उपासनाएं ऐसी रही हैं परंपरा में, जिनको हम परंपरागत उपासनाएं कह रहे हैं, उसमें मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग होता रहा है। जैसे हम लोग एक वामाचारी परंपरा में पंचमकार साधना जिसको बोलते हैं, उसमें मांसाहार और मद्यपान का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो जैसे हिंदू सनातन परंपरा में भी बहुत सारी जो है उपासना की पद्धतियां प्रचलित रही हैं, जिनको हम लोग प्रतीक उपासनाएं भी बोलते हैं, है ना। बाबा जी ने लिखा है कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है, तो इसलिए उससे उपलब्धि के रूप में तो बहुत कुछ उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन ऐसी उपासनाओं के भेद के कारण से बहुत सारे जो है मत और संप्रदाय बन जाते हैं। और उन मत संप्रदायों में उपासना की जो विशिष्टताएं हैं या विविधताएं हैं, या उनकी जो कर्मकांड हैं, या उनमें जो शिष्टताएं हैं, मतलब शिष्टता का मतलब है कि उनमें मतभेद रहता है, उसमें वैविध्यताएं रहती हैं। तो ये जो वैविध्यताएं हैं, इन्हीं वैविध्यताओं को हम उपासना, यानी जो उपास्य है, जिसको अभी परंपरा में यदि देखेंगे तो उसको हम प्रतीक बोल रहे हैं या ईष्ट बोल रहे हैं ना। जो प्रतीकात्मक जो ईष्ट होते हैं, उनके प्रति गौरव, आदर, अर्पण, समर्पण, पूजा पूज्यता का प्रदर्शन प्रक्रिया में हमको ये सब वैविध्यताएं दिखती हैं। और इनके साथ आहार की विविधताएं भी जुड़ जाती हैं, जिसको अपन ने शाकाहार, दुग्धपान और मांसाहार, मद्यपान कहा है। फिर ये जो वैविध्यताएं हैं, यही वैविध्यताएं मत व संप्रदाय के रूप में प्रत्यक्ष हैं, जिनको हम लोग परंपरा में देखते हैं। और इसका साक्ष्य क्या है, तो वर्ग भावनाएं, वो सीमाएं हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि इसके फलस्वरूप खंड समुदाय की प्रतिष्ठा होती है, जिसको हम लोग समुदाय चेतना भी कहते हैं। तो कई बार एक ही समुदाय में अन्य बहुत सारे खंड खंड बन जाते हैं। यही सामुदायिक अस्तित्ववादी प्रवृत्ति है। और फिर ये लिखा है कि यही वर्ग संघर्ष है और अंततोगत्वा यही समरोन्मुक्ता है, मतलब युद्ध की ओर, लड़ाई झगड़े, हिंसा की ओर जो प्रवृत्ति है, उसके मूल में भी यही है। फिर इसके बाद ये भी लिखा है कि आर्थिक विषमता भी वर्ग भावना का कारण है, क्योंकि ये जब जब मानव समाज वर्ग भावना में पड़ा रहता है, वर्ग भावना से ग्रसित रहता है, उस स्थिति में वो अपने वर्ग के लिए ही आर्थिक कार्यक्रम को चुनता है। और इसलिए मानव समाज में आर्थिक विषमताएं जो है वो देखने को मिलती है। और आर्थिक विषमता के कारण से भी वर्ग संघर्ष और युद्ध, लड़ाई झगड़े आदि जो है वो मानव परंपरा में देखने को मिलते हैं। तो ये जो उपासनाओं की जो विविधता परंपरा में रही है, उसकी जो उपलब्धि है, उसकी उपलब्धि की यदि समीक्षा करते हैं तो समीक्षा करने में यही आता है कि उसने वर्ग भावनाओं को जन्म दिया, उससे विषमताएं आई, और इन विषमताओं में आर्थिक विषमता भी एक कारण है, और इसके कारण से वर्ग संघर्ष और संग्राम या समरोन्मुक्ता जो है वो हमको देखने को मिलती है। अब जो ये ऐसी स्थिति है, इसका समाधान क्या है?
तो बाबा जी कह रहे हैं कि इसका समाधान धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक नीति त्रय में ही है, क्योंकि यह सार्वभौमिक है। तो धार्मिक नीति का मतलब होता है सदुपयोगात्मक नीति, और सदुपयोगात्मक नीति विधि पूर्वक है ना। इसी तरीके से आर्थिक नीति उत्पादन की नीति है जो विधि पूर्वक है। इसी तरीके से जो राजनीति है, जिसको हम सुरक्षात्मक नीति कहते हैं, वो भी विधि पूर्वक है। तो जो नीतियां हैं वो विधि से संबद्ध रहती है ना। तो इस तरीके से यदि नीति त्रय का आचरण मानव करता है ना, तो इससे जो ये वर्ग भावनाएं हैं, सम्रोन्मुक्ता है, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, युद्ध की प्रवृत्ति है, या समुदाय चेतना है, उसका समाधान हो सकता है, या समाधान है, ऐसा लिखा हुआ है ना। क्यों है? क्योंकि ये सार्वभौमिक है। इसके बाद लिखा है कि ये जो शाकाहार मांसाहार के भेद को स्पष्ट करने के लिए फिर अगला सूत्र जो इस किताब में 36 पेज पे है ना, पेज नंबर, नई वाली किताब में पेज नंबर 36 में है कि रासायनिक द्रव्यों की संगठित शरीर रचना, जिसमें मेधक समाहित रहता है, उसी से मांस पदार्थ है। तो मांस पदार्थ चाहे वो जीव शरीर हो, चाहे जो भी शरीर हो, मानव शरीर हो, तो मांस पदार्थ जो है रासायनिक द्रव्यों से जो गठित शरीर रचना है, उसमें मेधस भी शामिल है, उसी से मांस पदार्थ है। और वनस्पतियों में से जो शाक पदार्थ उपलब्ध है, तो वनस्पतियों में शाक पदार्थ है, और वनस्पतियों से ही मानव के आहार के लिए शाक पदार्थ उपलब्ध है। फिर बाबा जी लिख रहे हैं कि इन दोनों में रासायनिक मूल्य जो है वो अधिकांशतः समान पाया जाता है। फिर ऐसे रासायनिक मूल्यों की समानता रहते हुए भी जो मांस तत्व है और जो शाक बिंब की जो रचना प्रक्रिया और उपयोग है, या मांस शरीर का जो रचना यंत्रीकरण और उसका उपयोग है, उसमें वो कह रहे हैं कि उसमें मौलिक भेद है, मौलिक अंतर है। और उस मौलिक अंतर को कल हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था, मैं आज एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। तो उसमें लिखा कि जो मांस शरीर है, मांस पदार्थ है, उसका जो बीज है वो अंडज पिंडज है, और जो शाक पदार्थ है वो उद्भिज है। फिर लिखा कि जो मांस पदार्थ का जो प्रयोजन है वो चैतन्य इकाई का आस्वादन एवं स्वागत प्रक्रिया का माध्यम है, जबकि जो शाक बिंब है वो औषधि और आहार का माध्यम है, मानव के लिए या जीवों के लिए भी। फिर इसमें जो यंत्रीकरण है, मांस जो पदार्थ है उसमें यंत्रीकरण है, यंत्रीकरण पूर्वक ही अंग अवयवों का विकास होता है, और मेधस भी उसी से बनता है। मेधस भी है ना, मांस पदार्थ के यंत्रीकरण पूर्वक ही मेधस समृद्ध होता है, विकसित होता है, या उसकी रचना होती है। तो यंत्रीकरण जो है मेधस सहित शरीर रचना है, जबकि शाक बिंब में मेधस विहीन जो है ना रूप और रचना है। फिर जब इनकी उपयोगिता को समीक्षित करते हैं, तो जो मांस पदार्थ है या मांस शरीर है वो चैतन्य इकाई संचालन पूर्वक आस्वादन क्रिया का माध्यम योग है। मतलब जो मांस शरीर है उस शरीर का जो उपयोग है वो चैतन्य इकाई आस्वादन क्रिया में करती है, जबकि जो शाक बिंब है वो चैतन्य के संचालन के लिए अयोग्य, लेकिन उपयोग एवं पूरकता के लिए योग्य है, ऐसा जी। फिर इसके बाद अवसर की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जो मांस पदार्थ है वो चैतन्य इकाई के संस्कार परिवर्तन एवं परिमार्जन के लिए अवसर है, क्योंकि यदि शरीर रचना नहीं है तो जो चैतन्य में संस्कार परिवर्तन और परिमार्जन का अवसर नहीं है। इसलिए जो मांस पदार्थ की जो प्रयोजनीयता या उपयोगिता है ना, वो इस अर्थ में चैतन्य के परिमार्जन, परिवर्तन एवं उसमें संस्कार के लिए एक अवसर है, जबकि जो शाक बिंब हैं उनसे रासायनिक उर्मी पूर्वक परिवर्तन का अवसर है।
तो ये एक मौलिक भेद को यहाँ अंतर किया। इसी तरीके से दूध और मद्य के मौलिक भेद को भी अंतर किया। तो ये कहा कि जो दूध की उत्पत्ति है वो जीव शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। तो यहाँ पे जीव शरीर लिखा है, लेकिन ये मानव में भी है ना। तो केवल जीव शरीर में नहीं है, मानव में भी है। तो दूध की जो उत्पत्ति है वो शरीर में आहार पाचन पूर्वक ममता सहित प्रादुर्भूत निष्पत्ति है। इसमें ममता महत्वपूर्ण मुद्दा है। जबकि जो एल्कोहल है, जिसको हम लोग मद्य कह रहे हैं, तो मद्य जो है मधुरता सहित जो वस्तुएं हैं, जैसे हम जिन का शराब बनाते हैं वो ज़्यादातर मधुर द्रव्य होते हैं, जैसे गन्ना है, अंगूर है, इस तरीके से जो महुआ है, तो ये मधुर यानी मीठे और सुगंधित है ना, ऐसे वस्तुएं होती है। लेकिन इनसे मद्य बनाने की प्रक्रिया में इनका फर्मेंटेशन होता है, यानी विकारपूत प्रक्रिया है। यानी उसको हम जब फर्मेंट करते हैं यानी विकृत करते हैं ना, और फिर वो जो विकृत प्रक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसका आस्वीकृत करके जो रस बनाते हैं, उससे मद्य जो है वो बनता है। तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो विकारपूत है, जबकि दूध में जो प्रक्रिया है वो ममता पूर्वक है ना, आहार पाचन पूर्वक और ममता सहित है। फिर उपयोगिता की बात कही है, तो ये लिखा है कि मानव शरीर के लिए दूध जो है पुष्टि प्रदायी, पोषक, स्निग्ध, त्राणक एवं हृदय तथा मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। तो ये कहा कि मानव शरीर के लिए जो दूध है वो पोषक है, स्निग्ध है, त्राणक है, त्राणक मतलब स्फूर्ति देने वाला है, प्राणद है यानी प्राणवायु को पुष्ट करने वाला है, तथा हृदय एवं मेधस का संतुलनकारी रस द्रव्य है। तो ये दूध का जो उपयोगिता है और उसका जो गुण है उसको यहाँ पे बताया। जबकि मद्य के बारे में देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि औषधि के रूप में उपयोगी है, पेय के रूप में त्राण, प्राण, शोषक और पुष्टिहर है ना, यानी वो स्फूर्ति का भी नाश करता है, जो प्राणवायु है उसका शोषक है, और जो पोषण की क्रिया है उसका हरण करता है। और इसके बाद ये भी लिखा है कि वो भ्रम, भ्रांति, उत्तेजना का कारक है। तो इसके अलावा वो क्या करता है, भ्रम पैदा करता है, भ्रांति पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, और हृदय व मेधस का असंतुलनकारी द्रव्य है। तो ये भी एक अंतर को यहाँ पर रेखांकित किया गया। जो प्रभाव है वो सामान्य गतिदायी व पोषकदायी है, जबकि मद्य का जो प्रभाव है वो आवेश पूर्ण गति प्रदायी है ना। फिर उपादेयता के बारे में लिखा है कि जो दूध की उपादेयता है वो संवेदनशीलता का वृद्धिकारी तथा पोषक तत्व है। तो संवेदनशीलता जो क्रिया है वो मानव शरीर में जो इंद्रियों का जो क्रियाकलाप है उसके अर्थ में पहचानने में आती है। तो उसमें वो वृद्धिकारी है, मतलब वो इंद्रिय संवेदनाओं की सक्रियता को बनाए रखने में, उसके पोषण में दूध सहायक है। जबकि जो मद्य है वो उसके लिए वो क्षयकारी है और शोषक है। मतलब जो इंद्रियों का क्रियाकलाप है, उन क्रियाकलाप में या इंद्रिय क्रिया है या इंद्रिय क्रिया का जो व्यवसाय है उसमें उसको वो क्षय करता है और उसका शोषण करता है। और इसके बाद अंत में लिखा है कि मानवीय और अति मानवीयता की सीमा में दूध को अनिवार्य बोला है ना। उसकी जो अनिवार्यता जो है मानवीयता और अति मानवीयता की सीमा है। अमानवीयता की सीमा में जो मद्य है वो अमानवीयता की सीमा में है, यानी मानवीयता और अति मानवीयता में मद्य का प्रयोग पेय के रूप में नहीं है ना। और फिर इसीलिए कहा कि अमानवीय सीमा में भी ऐसा नहीं है कि वो अनिवार्य है ना। तो ये एक अंतर को भेद को जो है यहाँ स्पष्ट किया गया। फिर इसके बाद लिखा है मांसाहारी शिष्टता में बलपूर्वक वध एवं शोषण की घटना समाई रहती है।
जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ उपासनाएं ऐसी होती ना जिसमें बलि दी जाती है ना, तो बलि दी जाती है तो वो एक प्रकार की उनकी उपासना की शिष्टता है। तो उस शिष्टता में बल पूर्वक वध की घटना शामिल है। और मांसाहार में भी है, जो लोग मांसाहार करते हैं उसमें भी जीव जंतुओं का बलपूर्वक वध करते हैं, और यह एक प्रकार से उनका शोषण है ना। तो ये दोनों घटनाएं समाई रहती हैं। अमानवीयता की सीमा में शाकाहारी व मांसाहारी मानव में अमानवीय यदि जिसको हम लोग भ्रमित मानव परंपरा कहते हैं या जिसको हम अमानवीयता कह रहे हैं, तो अमानवीयता में दोनों प्रकार के लोग हमको मिलते हैं, शाकाहारी मांसाहारी। और शाकाहारी मांसाहारी में शिष्टता आचरण व्यवहार और पद्धति की वैविध्यता की स्थिति रहते हुए, यानी उनकी शिष्टता आचरण व्यवहार प्रवृत्ति की वैविध्यता रहती है, लेकिन प्रयोजन की स्थिति प्रधानतः साम्य रहती है। यानी ये जो आहार की वैविध्यता से जो अमानवीयता का जो प्रयोजन है वो परिवर्तित नहीं होता है, उसमें साम्यता बनी रहती है ना। उसी को हम लोग कह रहे हैं कि जीव चेतना ही बनी रहती है, यानी दीनता हीनता क्रूरता का जो है स्वभाव बना रहता है, और उनमें जो अनुसंगीयता है वो अव्यवस्था के रूप में, अनिश्चित आचरण के रूप में बनी रहती है, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी, है ना। फिर इसके बाद ये लिखा कि इसलिए यह तथ्य स्पष्ट है कि जब मानवीयता अध्ययनगम्य होती है, यानी समझ में आती है, तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों मानवीयता के पक्ष में सहमत हो जाते हैं। तो ये निग्रह बिंदु है ना। तो मांसाहार और शाकाहार का जो निग्रह बिंदु है वो मानवीयता है। तो मानवीयता के पक्ष में जब सहमत होते हैं ना, उससे समाधानित होते हैं, सहमत होते हैं, तब और जब मानवीयता के साथ निष्ठान्वित होते हैं, निष्ठान्वित होने का मतलब होता है कि अब उसको जीना है ना, जीने में प्रमाणित करना है, तो निष्ठान्वित होते हैं, तब मांसाहारी भी शाकाहारी हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। हम में से शायद कुछ लोगों को अपन ने देखा भी है कि अपने साथ में कुछ लोग मांसाहारी थे, वो धीरे धीरे शाकाहारी हो गए, है ना। तो मानवीयता के तर्क से सहमत होके, अभी मानवीयता का प्रमाण आया कि नहीं आया, लेकिन उसके तर्क से भी सहमत होने के बाद मांसाहारी शाकाहारी हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला वाक्य है, जागृत मानवीय शिष्टता में विश्वास एवं प्रत्याशा भी साम्य है। तो जो परस्पर प्रत्याशाएं हैं वो भी जागृत मानवीय शिष्टता में साम्य रहती हैं, और परस्पर विश्वास भी साम्य रहता है। विश्वास तो वैसे भी साम्यता ही होता है। फिर है, यही सत्यता एक बिंदु है जहाँ समस्त प्रकार की शिष्टताएं मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि यही एक बिंदु है, सत्यता का बिंदु है, कि जहाँ समस्त प्रकार की शिष्टताएं, यहाँ पर शिष्टताएं मतलब आचार पद्धतियों को, कर्म कांडों को, या मान्यता पूर्वक जो उपासना पद्धति हैं, उन सारी समस्त प्रकार की शिष्टताएं जो हैं वो मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित है, ऐसा बाबा जी कह रहे हैं, है ना। और इसकी थोड़ी सी आगे भी चर्चा आई है, अभी जब अपन प्रतीक जो उपासनाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे तब और भी इस पर विस्तार से यहाँ बात होगी। फिर इसके बाद लिखा है कि ये जो मानवीय शिष्टता के निर्वाह हेतु चिर प्रतीक्षित है, उसके बाद लिखा है कि यही एक संभावना स्थल है जो निरंतर संचेतना के उत्कर्ष का अंतराल है ना। इसके बाद लिखा है, मानवीयता तथा अति मानवीयता की सीमा में मांसाहार शाकाहार की मौलिकताएं या मौलिकता स्पष्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हीनता, दीनता, क्रूरता उसे स्वीकार नहीं होती है। तो मानव में जो शिष्टता की एकात्मकता है, यानी वैविध्य विहीनता है, वह मानवीयता की सीमा में ही प्रतिष्ठित हो जाती है। इसीलिए उपासना में
सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है। तो जो उपासना में यदि सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन नहीं होता है ना, उस स्थिति में उसकी उपादेयता जो है वो सिद्ध नहीं होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपासना में सार्वभौमिक मूल्यों का अवगाहन करना ही प्रधान उपादेयता है, यानी उपासना की जो प्रधान उपादेयता जो है उसकी यहाँ पे बात की। इसीलिए बाबा जी ने कहा है कि जो प्रतीक है वो प्राप्ति नहीं है। तो प्राप्ति क्या है? तो प्रतीक जो है वो सभी सत्य में से के लिए ही हैं, सारे प्रतीक जो है सत्य में से के लिए हैं, और इसीलिए जो प्राप्ति करने वाली जो वस्तु है वो सत्य है, सह अस्तित्व है, सार्वभौमिकता है ना, जिनको हम लोग सार्वभौमिक मूल्यों के रूप में भी पहचानते हैं। तो यही उपासना का मूल प्रयोजन है। इसके बाद है जिन उपासना पद्धतियों के द्वारा उत्पन्न शिष्टताएं मानव में वर्ग भावना को स्थापित करती हैं, वे सभी अभ्युदय के लिए पूर्णतः सहायक नहीं हैं, क्योंकि अंततोगत्वा वर्ग भावना समरोन्मुखी ही है। तो जो हम लोग अभी परंपरा में जो उपासना पद्धतियों को अपनाए थे और उसके आधार पे जो शिष्टताएं थी, तो उनकी समीक्षा करने पर मध्य दर्शन से स्थित बात की रोशनी में इनकी समीक्षा करने पर ये निष्कर्ष निकलता है कि इससे मानव में वर्ग भावनाएं जो है स्थापित होती हैं, और यदि वर्ग भावनाएं हैं तो अभ्युदय के लिए ये सहायक नहीं है। वर्ग भावनाएं हों मानव परंपरा में और मानव परंपरा का उद्भव हो, मानव का उद्भव हो, ऐसा संभव नहीं है ना। इसलिए अभ्युदय में पूर्णतः ये सहायक नहीं वर्ग भावनाएं। क्योंकि अंततोगत्वा वर्ग भावनाएं समरोन्मुखी हैं, मतलब वो युद्ध, लड़ाई, हिंसा, है ना, द्वेष, इसी में लगी रहती है ना। तो इसीलिए इसको कहा कि इससे जो उपासना का जो मूल प्रयोजन है वो पूरा नहीं होता है। फिर इसके बाद एक सूत्र है, समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। तो समर विहीनता के लिए सार्वभौमिकता अनिवार्य तथ्य है। यदि सार्वभौमिकता यानी अखंड समाज, और सार्वभौमिकता यानी सार्वभौम व्यवस्था, और सार्वभौमिकता का मतलब है मानव में मूल्यों की सार्वभौमता, है ना। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो न्याय, धर्म, सत्य आदि जो दृष्टियां हैं वो सार्वभौमिक दृष्टियां हैं, क्योंकि उसमें भेद नहीं है ना। फिर आगे लिखा है, इसलिए समस्त उपासनाओं के मूल में लक्ष्य सामने है ना। यदि हम इसको मध्य दर्शन से स्थित बात की रोशनी में देखते हैं तो सभी प्रकार की उपासनाएं जो 3 प्रकार की मूल रूप से बताई गई हैं, उनका लक्ष्य सामने है। और वो लक्ष्य क्या है? तो अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था है। यह केवल सर्वमंगल ही है। तो सर्वमंगल का कल जो है परिभाषा बताया था। सर्वमंगल का मतलब है मनुष्य में चारों आयाम और 5 स्थितियों की एक सूत्रता तथा विषमता, है ना। इसको सर्वमंगल कह रहे हैं। यह केवल सर्वमंगल ही है। सर्वमंगल का मतलब है कि जो सर्वमंगल है यानी चारों आयाम 5 स्थितियों में एक सूत्रता तथा निर्विषमता है। सर्वमंगल कामना के बिना स्वयं का मांगल्य, है ना, सिद्ध नहीं है। इसी को मैंने कल भी बोला था कि सर्व सुख में व्यक्ति का शुभ है ना, सर्व सुख में मानव का सुख है ना। इसी को कह रहे हैं कि सर्व मंगल में स्वयं का मांगल्य है। स्वयं के मांगल्य का मतलब है, मांगल्य को बाबा जी ने ऐसा परिभाषित किया है, जीवन मंगल, उदय मंगल, समाधान मंगल, जागृति मंगल, अनुभव मंगल, इस रूप में लिखा है। तो जीवन का मंगल जो है जीवन में समझदारी, संपन्नता का आ जाना। उदय मंगल का मतलब है समझदारी के आधार पे जीने लगना। समाधान मंगल का मतलब है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में समाधान का स्थापित हो जाना। जागृति मंगल का मतलब है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, है ना, मानव परंपरा का बन जाना, है ना। तो अखंड समाज जब सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करने लगता है
उसी का नाम अनुभव मंगल है। इस तरीके से हम लोग मांगल्य को पहचानते हैं, और मांगल्य जो है वो सर्व मंगल कामना के बिना संभव नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपके साथ अध्ययन किया। अब आगे सुनीता जो है अपनी प्रस्तुति करेंगे। नमस्कार। यहाँ पर अभी तक पाठक जी ने आपके सामने जो प्रस्तुति रखी, उसमें जिस प्रकार की विविधताएं हैं और जिन विविधताओं से जो भी कुछ वर्ग भावनाएं और समर जो समरोन्मुखता है, ये जो युद्ध की स्थितियां हैं हमारे बीच में, परिवार से लेकर समाज और अंतर्राष्ट्र तक, उनके निवारण जो इसलिए नहीं हो पाए कि हम जीवन के रूप में मानव जो है स्वयं को समझ नहीं पाया। तो समस्त उपासनाओं के मूल में यदि लक्ष्य साम्यता नहीं होती है तो फिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में मानव का पहचान भी नहीं हो पाती है। तो मानव जाति जब तक एक रूप में अपने को मानव के रूप में नहीं पहचानेगी तब तक जाति संप्रदाय मत पंथ रहेंगे ही। और जाति संप्रदाय और मत पंथ के रहते हुए हम यदि ये कामना करते हैं कि हम सब सुखी हो जाएं और निरंतर सुखी हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आगे की जो प्रस्तुति है दर्शन में, इसमें कहा जा रहा है कि अन्य काम में कामनाएं केवल मंगलमयता की भास प्रदायी हैं, ना कि अनुभवदायी। इसलिए सर्व मंगल कामना रूपी कार्यक्रम तथा उसकी अनुसरण योग्य क्षमता पर्यंत मानव प्रयास करने के लिए बाध्य है। जैसा कि शरीर मूलक विधि से मानव अभी तक जिया है, और इसीलिए जो जाति, रंग, मत, पंथ, नस्ल, संप्रदाय, पद, धन, देश और विचार के आधार पर जो भी विभेद उनके अंदर दिखते हैं, मानव के अंदर दिखते हैं, वो सारे भेदों से मनुष्य ने सुखी होने का प्रयास किया। और वो केवल भास प्रदायी नहीं है, हमको भास होता है, जैसे शरीर संवेदनाओं में सुख का भास होता है, लेकिन उससे सुख की निरंतरता नहीं होती है। ये मध्य दर्शन के प्रस्ताव से स्पष्ट होता है कि शरीर संवेदना या इंद्रिय सुखों में सुख की निरंतरता नहीं है। इस निश्चय की पहचान जब मानव कर पाता है, तब वह लक्ष्य की साम्यता की पहचान भी कर पाता है कि समस्त मानव का लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व है, और जीवन जो है समस्त जीवनों का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष और आनंद है। इन लक्ष्य के अर्थ में जब मानव प्रयास करता है, तब जाकर सभी मानवों में एक सूत्रता स्थापित होती है, और जितनी भी काम में कामनाएं हैं हमारी समरसता से जीने की, व्यवस्था में जीने की, स्वयं प्रमाणित होने की, वो पूरी होती हैं। तो सार्वभौमिक मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय बौद्धिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक के आचरण पूर्वक ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्त होने की संभावना एवं मुक्ति है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन हो जाती है। इसलिए उपासना अभीष्ट समझदारी जागृति पूर्वक सार्थक होता है जो जागरण है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सार्वभौमिक मानवीयतापूर्ण पद्धति से नियम त्रय के पालन पूर्वक, है ना, बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम, बौद्धिक नियम संग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभयता के रूप में है। सामाजिक नियम स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में है। और प्राकृतिक नियम ऋतु संतुलन और खनिज संतुलन के रूप में है। के आचरण पूर्वक मानव इन नियमों के आचरण में रहते हुए ही आर्थिक एवं सांप्रदायिक वर्ग भावनाओं से मुक्ति होने की उनमें संभावना है, और मुक्ति भी है, दोनों ही है। इसी में समस्त वर्ग भावना विलीन होती है। यदि हम मानव को मानव के रूप में नहीं पहचानेंगे और मानव मानसिकता से हम संपन्न होकर के लक्ष्य साम्यता के साथ नहीं रहेंगे, तो हम मानव में जो भी वर्ग भावना है वो समाप्त नहीं होंगी। वर्ग भावना का विलीन होना केवल मानव मानसिकता में ही संभव है, लक्ष्य साम्यता के साथ ही संभव है। इसीलिए उपासना अभीष्ट समझदारी ही है जो जागृति पूर्वक सार्थक होता है। इसी को ही जागरण कहा गया है। जागृति मानव का अभीष्ट है। क्यों अभीष्ट है? क्योंकि मानव एक इकाई है, व्यवस्था की एक इकाई है, और जागृति से कम में वो तृप्त होती ही नहीं है, और जागृति के प्रमाण से कम में जागृति की पहचान होती रही है। इसीलिए आचरण ही प्रमाण यहाँ पर कहा गया है। आचरण ही संपूर्ण अर्थ, संपूर्ण संप्रेषणा और संपूर्ण अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियां क्रिया, इच्छा एवं ज्ञान शक्ति हैं जो उनके है।
प्रत्येक आहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता जागृति पर आधारित पाई जाती है। मानव में शक्तियां क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति एवं ज्ञान शक्ति के रूप में ही मध्य दर्शन में प्रस्तावित है। इनकी चर्चा हमारे परंपरागत जो शास्त्र हैं या धर्म है उनमें भी कहा गया है। मुझे तो हिंदू धर्म का ही ज़्यादा मालूम है, मुझे और अन्य धर्मों का इतना परिचय नहीं है मुझे। तो पर इस प्रकार से इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति हम कहते हैं कि हमारी इच्छा जो है अभी वो प्रबल नहीं है, इस प्रकार से हम लोग बातचीत करते ही हैं। तो समस्त मानव में क्रिया शक्ति है ही, क्योंकि वो जीवन भौतिक क्रिया, रसायन क्रिया और जीवन क्रिया के रूप में समस्त क्रियाएं हैं, ऐसा मध्य दर्शन में प्रतिपादित है। और इच्छा जो है वो व्यवस्था में जीने की, प्रमाणित होने की इच्छाएं हैं, जो सूक्ष्म कारण होती है वृक्षा के रूप में, अभी हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा। और ज्ञान जो ज्ञान शक्ति है, शक्ति मतलब जो स्वभाव गति है। तो हर एक इकाई स्वयं व्यवस्था में रहते ही हुए भी स्वभाव गति में रहती है। मानव स्वभाव गति में क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वयं व्यवस्था को नहीं पहचानता है। तो मानव में एक शरीर व्यवस्था है और एक जीवन व्यवस्था है। इन दोनों के योगफल में मानव जो है वो स्वयं प्रमाणित होता है। तो आहर्ताएं प्रत्येक इकाई की जागृतिशीलता पर आधारित पाई जाती है। मतलब जागृतिशीलता और जागृति पर। जागृतिशीलता में पशु मानव, राक्षस मानव है, जो हमने अभी पिछले अध्याय में देवात्मा, भूतात्मा और दिव्यात्मा के रूप में हमने पहचाना था। और ये सब जब शरीर छोड़ देते हैं तो देवात्मा और भूतात्मा और दिव्यात्मा के रूप में रहते हैं। और शरीर में रहते हुए ये पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव और दिव्य मानव के रूप में रहते हैं। तो इसलिए जितनी में जागृतिशील है या जागृत है, बस ये दो ही स्थितियां हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं है। जागृत होने के बाद जागृति पूर्णता तक गति है, जो गति का गंतव्य है। जागृतिशीलता के लिए उपासनाएं हैं, ना कि ह्रास की। ये सारी उपासनाएं जो हैं जागृतिशीलता पूर्वक जागृति तक पहुंचने के लिए हैं, ह्रास के लिए नहीं है। ह्रास की जो पहचान मानव ने रचना विरचना के रूप में की है, वो मूलतः मध्य दर्शन के प्रस्ताव के अध्ययन के बाद ये समझ में आता है कि वो ह्रास जो है रचना विरचना के रूप में है, क्योंकि रचना का विरचना होती ही है, ये अस्तित्व में व्यवस्था है। तो वो ह्रास भी विकास के लिए है अंततोगत्वा। लेकिन मानव में जो ह्रास है वो उससे जो है वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए मानव में केवल जागृति क्रम, जागृति और जागृति पूर्णता, ये तीन स्थितियां ही हैं। इसलिए इन तीन स्थितियों के लिए तीन प्रकार के उपासनाएं और उनके कार्यक्रम, उनके जो जिसमें तादाद में रहते हैं। तो भूतात्मा भौतिक तत्वों में तादाद में रहते हैं, देवात्मा भौतिकता में तादाद में रहते हैं और दिव्य आत्माएं आध्यात्म में तादाद में पाई जाती हैं। जागृति क्रम प्रक्रिया प्रगति में पीड़ा नहीं है। यही जीवन का संगीत एक सूत्रता है। इसके विपरीत क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास में ही संपूर्ण प्रकार की पीड़ाएं हैं, जो दुख है। मूलतः दुख क्या है? तो क्रिया प्रक्रिया एवं ह्रास, मतलब जो क्रिया का जो गंतव्य है उसको नहीं पहचानना, उसकी प्रक्रिया को नहीं पहचानना, इस कारण से संपूर्ण ह्रास है, जो अक्षमता है हमारी क्षमता क्या है? जागृति पूर्णता और आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता हमारी क्षमताएं हैं। तो जब तक जो इकाई जिस क्षमता से संपन्न है उस क्षमता में व्यक्त नहीं हो पाती है, वही दुख है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमको नौकरी नहीं मिली या हमारा कोई पहचान नहीं हुई, इसलिए इनको हम दुख मान लेते हैं। मूलतः ये दुख नहीं है, ये भ्रम है, क्योंकि हम सुख के मूल स्रोत को नहीं पहचानते हैं। सुख का मूल स्रोत जो है वो समाधान संपन्नता ही है, जो अनुभव संपन्नता ही है और आचरण पूर्णता ही है। बौद्धिक, व्यावहारिक एवं भौतिक पीड़ाएं हैं। ये पीड़ा क्रम से समस्या, अपराध, अक्षमता एवं अपव्यय के रूप में दृष्टव्य है। यही अजागृति का प्रत्यक्ष रूप है। अजागृति की बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब उसको बहुत अच्छे से समीक्षित करके ही इस प्रस्ताव के लिए अध्ययनरत होते हैं, ऐसा मेरे स्वीकार होती है। मुझे लगता है हम सब भी, आप सबने भी ऐसा ही स्वीकारा होगा, तभी इस दर्शन में निष्ठान्वित होने की योग्यता बनती है, उससे पहले बनती नहीं है। यदि हमने शरीर मूलक जो जीना है मानव का वो समीक्षित नहीं हुआ है तो आगे की ओर गति नहीं होती है। सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है।
सतर्कता सजगता मानव इकाई में पाए जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है। मतलब सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही क्लेश का कारण है। सतर्कता मतलब विचार समाधानित नहीं हो पाना, समाधान पूर्व विचार ही सतर्कता है, निर्भ्रांत स्थिति ही सजगता है। इन दोनों में न्यूनता होना ही हमारे सारे दुखों का कारण है, और हमारे दुख का कारण कोई भी नहीं है। सारे दुख बौद्धिक अक्षमता ही है। भौतिक अक्षमता अभाव कहलाता है, दुख नहीं कहलाता। वो वहां पर दुख हम मान लेते हैं। तो बौद्धिक समाधान के साथ हम निर्भरता पूर्वक भौतिक जो अभाव है उसकी भी पूर्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो सतर्कता एवं सजगता में न्यूनता ही संपूर्ण क्लेश का कारण है। सतर्कता एवं सजगता मानव इकाई में पाई जाने वाली क्षमता, योग्यता एवं पात्रता के आधार पर ही प्रकट होती हुई देखी जा रही है। इसलिए अब क्या आगे का मार्गदर्शन है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा शक्ति का अपव्यय ना होना, साथ ही सद्व्यय होना ही क्रिया शक्ति का जाता है। मानव में 3 जो अहर्ताएं हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, उन अहर्ताओं को कैसे पहचानेंगे हम, उसके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन दिया गया है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों द्वारा शक्तियों का अपव्यय ना होना, साथ ही सद्व्यय होना। अपव्यय कब होता है? जब हमारे समाधान में न्यूनता रहती है, निर्भरता में न्यूनता रहती है, तब ये अपव्यय रहता है। समाधान होते ही निर्भरता में समाधान पूर्वक, निर्भरता पूर्वक ही हम शक्तियों के सद्व्यय में अपने तन मन धन को नियोजित कर पाने में सक्षम होते हैं। सद्व्यय एवं अपव्यय का निर्धारण मानवीयता की सीमा में नियम त्रय के रूप में है। ये बार बार जो भी मध्य दर्शन का प्रस्ताव है, क्योंकि ये 3 ही जो अहर्ताएं हैं, ये 3 नियमों से ही पूरी हो जाती हैं। वो क्रिया शक्ति की जो अहर्ता है वो नियम त्रय से पूरी हो जाती है, उसकी पहचान हो जाती है। जो नियम बौद्धिक नियम, सामाजिक नियम और प्राकृतिक नियम के रूप में, जिसको मैंने अभी पूर्व में उल्लेख किया है। अंतःकरण मूल प्रवृत्तियों अर्थात आशा, विचार, इच्छा और रितंबरा का अपव्यय ना होना, मानव चेतना, अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है, यही सद्व्यय है, यही इच्छा शक्ति का जागरण है। मतलब अंतःकरण की मूल प्रवृत्तियां क्या हैं? तो आशा, विचार, इच्छा और रितंबरा का अपव्यय ना होना, अति मानव चेतना विधि पूर्वक ही है, यही सद्व्यय है। अति मानव जो स्वभाव है, अति मानवी, जो पशु मानव राक्षस से ऊपर या मानव से ऊपर भी जो अति मानवीय स्वभाव है, जिसको कि हम दिव्यता के रूप में पहचानते हैं, वह उसमें ही दिव्य मानवीयता में ही सद्व्यय की पहचान पूर्ण रूप से हो पाती है। यही इच्छा शक्ति का जागरण है। विधि को यहाँ पर व्यवस्था में जो सहअस्तित्व है, उसमें जो व्यवस्था पूर्वक आचरण है वही विधि है, उसकी ही पहचान यहाँ पर देखी गई है। जो व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज आचरण, कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी, यही विधि है। तो विधि को हम इस प्रकार से पहचानते हैं, और जो दिव्य मानव है वो अति मानव इस प्रकार से व्यवस्था, सूत्र, व्याख्या, सहज आचरण पूर्वक ही व्यवस्था में भागीदारी करके सद्व्यय का प्रमाण देते हैं। सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन क्षमता है, यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय मानवीयता एवं अति मानवीयता में प्रत्यक्ष है। यही मानव जीवन में की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है, यही समग्र मानव की कामना है, यही सर्व मंगल है। सम्यक बोध को कहा गया है सर्व मानव के रूप में समान रूप से प्रमाणित जो होता है उसको सम्यक बोध कहा गया है। तो जब हम लक्ष्य साम्य हो जाएंगे, जब हम आचरण साम्य हो जाएंगे, तो लक्ष्य साम्य होने से सभी को एक जैसा ही बोध होता है, जिसको भी व्यवस्था बोध के रूप में, स्वबोध के रूप में, सत्य बोध के रूप में और
आत्मबोध और स्व व्यवस्था बोध इस रूप में यहाँ पर कहा गया है। स्वबोध, सत्यबोध, व्यवस्था बोध, न्याय बोध और धर्म बोध, ये 4 प्रकार के बोध, 5 प्रकार के बोध सभी मानव इकाइयों में पहचाने गए हैं मध्य दर्शन में। इनकी साम्यता पूर्वक ही सभी मानव के जो आचरण में एक सूत्रता या एक जैसा, क्योंकि जब मानव अपने स्वत्व को पहचान जाता है तो सभी मानवों का स्वत्व समान है। स्वत्व समानता के आधार पर ही मानव जाति समान पहचानी गई है मध्य दर्शन में। तो सम्यक बोध एवं अनुभूति पूर्णता ही ज्ञान प्रकटन की क्षमता है। सम्यक बोध होने के उपरांत ही अनुभूति पूर्ण होती है, अनुभव की पहचान होती है, और यही ज्ञान क्षमता मानव में पाई जाती है। 3 प्रकार की हर्ताएं मानव में है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इनका प्रकटन या पहचान कैसे होती है वो यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। यही ज्ञान शक्ति का जागरण अथवा पूर्ण जागरण है। यह जागृति त्रय, मतलब इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये जागृति त्रय जो है मानवीयता एवं अति मानवीयता की सीमा में प्रत्यक्ष है, जो देव मानव और दिव्य पद में प्रत्यक्ष होती है। यही मानव जीवन की चरमोत्कर्ष उपलब्धि है। यही सबसे मतलब जो उत्कर्ष कहाँ तक है, क्रिया का विकास कहाँ तक है, अंतिम विकास कहाँ तक है, तो क्रिया पूर्णता तक, और मानव की जो अंतिम विकास तो आचरण पूर्णता तक ही है। तो चरमोत्कर्ष जो है अति मानवीयता ही चरमोत्कर्ष है। यहाँ तक इसको कभी कभी बाबा जी बड़े सामान्य रूप से कहा करते थे कि बेटा क्रिया पूर्णता का मतलब होता है जितना समझना है उतना समझ लिया, और आचरण पूर्णता का मतलब है जितना करना है उतना कर लिया। कभी बहुत सामान्य भाषा में वो इस तरीके से हम लोगों के सामने रखा करते थे कि मानव के लिए समझने के लिए जितना है उसका समझ लेना वो क्रिया पूर्णता, और करने के लिए जितना है उतना कर लेना आचरण पूर्णता है। सशक्त उपासना की उपादेयता यही है, यही समग्र मानव की कामना है, यही सर्व मंगल है। समस्त उपासना की उपादेयता मतलब जो भी उपासना में मानव तो लगा ही हुआ है आदिकाल से आज तक अपने स्वरूप को पहचानने के अर्थ में उसने सारी उपासनाएं की हैं, और वो उपासनाएं जो हैं उसकी उपादेयता जो है वो इन तीनों शक्तियों के जागरण पूर्वक ही संपन्न हो पाती है। यही समग्र मानव की कामना है। समग्र मानव जाति जो है वो इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति पूर्वक ही प्रमाण पूर्वक जी करके तृप्त होने के लिए ही प्रयासरत है। भ्रमित अवस्था में उसका आभास उसको होता रहता है, जो सूचनाएं हैं, और जब जीवन में प्रमाणित हो जाती हैं तो वो ज्ञान के रूप में पहचानने में आती है। कोई प्रश्न है क्या? यही सर्व मंगल है। सर्व मंगल को पाठक जी ने अभी आपको बताया था कि मानव के 4 आयाम, 5 स्थितियां एवं 10 सोपानी व्यवस्था में जब वो अवतरित हो जाता है तो अनुभव का प्रभाव कहाँ तक है। हम लोग बचपन में ये सुना करते थे कि अनुभव जो संपन्न मानव जो है वो जाति, भाषा, रंग, नस्ल इन सबसे मुक्त स्थितियों में होते हैं। तो मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को इस तरीके से उस मुक्त स्थिति में नहीं देखा था, और मेरी खोज हमेशा ऐसी ही थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को देख पाऊं जो इन सभी जो सीमितताएं हैं उनसे मुक्त हो। और बाबा जी के रूप में मैंने उनको देखा, और उन्होंने केवल मतलब उन्होंने अपने को व्यक्त ही नहीं किया, प्रमाणित भी किया, उसके आधार पर दर्शनवाद शास्त्र भी लिखे, उसके आधार पर संविधान भी लिखा। तो व्यवस्था तक जितना कुछ मानव के करने के लिए है उतना सारा कुछ उन्होंने इस दर्शन में प्रस्तावित किया है। तो ये पूरा सर्व मंगल का कार्यक्रम जिसकी आशा मानव करता है, अपने हर एक मानव करता है, चाहे वो पशु मानव, राक्षस मानव की श्रेणी में ही क्यों ना हो, लेकिन कामना तो उसकी व्यवस्था में जीने की ही रहती है। व्यवस्था की पहचान ना होने के कारण से वो मान्यताओं के आधार पर उनमें विविधताएं प्रकट हैं, जानता के आधार पर उनमें विविधताओं का शमन हो पाना अभी इस प्रस्ताव के द्वारा संभावना हमको मुझे तो दिखाई देती है। मुझे इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। इस दर्शन में जो भी कुछ प्रस्तावित है वो समस्त मानव जाति की पूंजी है। जीवन जागृति का प्रत्यक्ष स्वरूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग है। यही सतर्कता, अखंड सामाजिकता, प्रबुद्धता, निर्विषमता, सहअस्तित्व, शिक्षा, विधि, व्यवस्था, सभ्यता, संस्कृति, बौद्धिक समाधान, भौतिक समृद्धि और जीवन जागृति की निरंतरता है।
अब देखिए ये सब होने के साथ कैसे होगा, तो जीवन जागृति का प्रत्यक्ष रूप ही विवेकपूर्ण विज्ञान का प्रयोग। मतलब विवेकपूर्ण विज्ञान, विवेक सम्मत विज्ञान के रूप में मध्य दर्शन में इसको कहा गया है। दर्शनों में जब बताइए तो विवेक सम्मत विज्ञान। तो विवेक क्या है? आत्मा का अमृत, शरीर का नश्वरत्व और व्यवहार के नियम के रूप में विवेक की पहचान है। तो क्रिया का अध्ययन जो है वो विज्ञान में किया जाता है। तो सारी क्रियाओं, तो गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, इन पूर्णताओं की पहचान से ही हम विवेक की पहचान कर पाते हैं। और जो समस्त क्रियाएं हैं उनके प्रयोजन की पहचान से हम विवेक में अपने को स्वयं में मानव रूप में या जीवन रूप में पहचान पाते हैं। जीवन रूप में पहचानने से शरीर, मानव शरीर की जो उपादेयता है उसको भी पहचान पाते हैं। इस प्रकार से जीवन शरीर के संयुक्त रूप में जो हम मानव हैं उसको भी हम पहचान पाते हैं। और मानव का जो लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय और सत्य, उसको भी पहचान पाते हैं। तो मानव का जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति के लिए विज्ञान का प्रयोग है। समाधान और समृद्धि के बगैर मानव जो है अपने को संबंधों में निर्वाह में पूर्णतया सक्षम नहीं होता है। और ये जो संबंध का निर्वाह है वही व्यवहार है। और वो व्यवहार परिवार से लेकर के परिवारों की सामरस्यता पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक सूत्रित होता है। यही तो विवेकपूर्ण विज्ञान, विवेक संपन्नता होने के कारण से, विवेक संपन्नता क्या है? तो सतर्कता। सतर्कता क्या है? तो तर्क सम्मत विधि से समाधान का प्रमाणित होना सतर्कता है। अब सतर्कता से हमको अखंड सामाजिकता की पहचान होती है। तो अखंड सामाजिकता कैसे सफल होगी? तो समाधान समृद्धि पूर्वक सफल होगी। समाधान समृद्धि के सफल होने की पहचान जो है वो प्रबुद्धता में है। प्रबुद्धता की पहचान होगी सर्वमानव में। सर्वमानव में प्रबुद्धता की पहचान के लिए अखंड सामाजिकता अनिवार्य तथ्य है। और प्रबुद्धता का क्या मतलब है? तो जीवन जागृति, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा और प्रकाशन। मतलब जीवन जो जागृत जीवन है वो अपनी अभिव्यक्ति में और संप्रेषणा में, मतलब विचार और व्यवहार और कार्य, इन तीनों में, और प्रकाशन मतलब विचार अभिव्यक्ति है, व्यवहार संप्रेषणा है और कार्य जो है वो प्रकाशन है। इन तीनों के आधार पर वह जो है प्रबुद्धता को मानव समाज में लेकर के जाएगा, उसको सर्वसुलभ करेगा। यदि आचरण नहीं है भाषा के अनुसार तो ये कभी भी संप्रेषित नहीं होता है। तो केवल विचार संप्रेषित होता है किस रूप में? अर्थ रूप में। वो अर्थ मूलतः आचरण ही है। हर इकाई स्वयं में आचरण है, वो स्व सहित व्यवस्था में आचरण पूर्वक प्रस्तुत है। केवल मानव इकाई ही है जो है वो अपने आचरण में प्रस्तुत नहीं हो पाती, क्योंकि वो स्वयं को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में नहीं पहचान पाती है। तो इस प्रबुद्धता से निर्विषमता। निर्विषमता क्या है? तो वैचारिक मतभेद विहीनता। यहाँ पर पिछले पाठक जी ने जब बताया था कि ये जो वर्ग भेद हैं उनके कारण से समाज नहीं बन पाया है, क्योंकि भेदों में रहते हुए समाज का निर्माण कभी हो नहीं सकता है। यदि विभक्त मानसिकताएं हैं तो विभक्त मानसिकताओं में समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए निर्विषमता पूर्वक ही समाज का निर्माण जो है मानवीय समाज को पहचाना जाता गया है मध्य दर्शन में। और हम सब भी इस विधि से जी करके ही अपने को मानव के रूप में, मानव मानसिकता सहित, मानवीय आचरण सहित प्रस्तुत कर प्रमाणित हो सकने में समर्थ होंगे। इस निर्विषमता से सहअस्तित्व प्रमाणित होता है। जो ये जिस प्रकार से मानव, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, तो ये अनुभव ही जो सहअस्तित्व में अनुभव हुआ है उसी की पहचान जो है वो एक सूत्रता के रूप में है, जो उपयोगिता पूरकता विधि से इकाइयों के बीच में होता है और नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय धर्म शक्ति के रूप में मानव इकाई के रूप में होता है। तो ये नियम, नियंत्रण, संतुलन और न्याय धर्म सत्य की पहचान ही मूल रूप से प्रबुद्धता है। इससे सहअस्तित्व परस्परता में जो निर्विरोध सामरस्यता है उसके लिए शिक्षा है ना। वो शिक्षा कैसी होगी? तो वो शिक्षा स्कूलों में भी होगी और परिवारों में भी होगी और आचरण पूर्वक समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र तक उसकी व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था में उसका पूरा मार्गदर्शन दिया गया है। विधि व्यवस्था, विधि के अर्थ में जो नीति का निर्वाह है वही विधि व्यवस्था है।
तो ये विधि व्यवस्था कहाँ तक जाएगी? तो 10 सोपानी व्यवस्था तक जाएगी। और उससे विधि व्यवस्था से सभ्यता, सभ्यता क्या है? तो परिवार मूलक मानवीय व्यवहार ही सभ्यता है। और संस्कृति क्या है? तो मानवीयता पूर्ण परिवार व्यवस्था और समाज में भागीदारी ही संस्कृति है। तो जब हम संस्कृति को विचार रूप में देखते हैं तो वो संस्कृति कहलाती है। और वो विचार भागीदारी के अर्थ में विचार का प्रमाण ही नहीं होता, तो व्यवहार प्रमाण, आचरण प्रमाण, ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। और बौद्धिक समाधान क्या है? तो बौद्धिक समाधान जो है 5 स्तर पर बौद्धिक समाधान, 5 स्तर मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र, इस प्रकार से बौद्धिक समाधान है। और भौतिक समृद्धि क्या है? तो जीवन जागृति, सहज अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, ये बौद्धिक समृद्धि है। और जीवन जागृति की निरंतरता है। इस प्रकार ये जितने भी सूत्र यहाँ पर, जितने भी शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के जिन अर्थों को दिया गया है, इन सब के संयोजन से, इन सब की एक सूत्रता से ही जीवन जागृति की निरंतरता प्रमाणित होती है। पूर्ण जागृति पर्यंत प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता, अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धियां हैं, यही अध्ययन पूर्णता है। हम अध्ययन मूलक विधि से, इस दर्शन में जो सबसे बड़ा हमारे लिए आश्वस्ति की जगह है, कि हम अध्ययन मूलक विधि से अनुभव तक पहुंचने का जो राजमार्ग इसमें दिया गया है उपासना के माध्यम से, हम सब इसको कर पाने में सक्षम है। केवल हमारी प्रायोरिटी की बनने की आवश्यकता है। बाबा हमेशा कहते थे कि बेटा तुमको अनुभव अभी हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी जरूरत नहीं बनी है। जिस दिन ये तुम्हारी इतनी जरूरत बन जाएगी, जिसको कटाह स्थिति या तीव्र इच्छा के रूप में मध्य दर्शन में निर्देशित किया गया है, तो हमारी भी इच्छा ही नहीं बनी। इच्छा बनेगी तो अनुभव नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं। ऐसा आश्वासन या बाबा जी ने हमको दिया है कि बेटा अध्ययन पूर्वक आप जागृत होकर के प्रमाणित हो सकते हो। तो पूर्ण जागृति पर्यंत, जब तक जागृति नहीं हुआ है तब तक प्रत्येक मानव इकाई प्रयास एवं उपासना के लिए बाध्य है। इसी के फलस्वरूप मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन होता है। जीवन में जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो आशा, विचार, इच्छा के रूप में रहती हैं और मानव में असंग्रह, स्नेह, विद्या और सरलता और अभयता के रूप में ये मूल प्रवृत्तियों की मार्गदर्शन मध्य दर्शन के प्रस्ताव में है। इसके कारण से, जिसके कारण विशिष्ट और शिष्ट मानसिकता एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता, अनुभव पूर्णता प्रत्यक्ष होती है। इसी के कारण से विशिष्ट क्या है? तो बोध जो है वो विशिष्ट, बुद्धि को विशेषज्ञ कहा गया है। तो और जब बोध में शिष्टता की पहचान, शिष्टता क्या है? तो जो शिष्ट मूल्यों के रूप में मानव का जो आचरण है वो शिष्ट मानसिकता ही है, वही मानव मानसिकता है। मानव मानसिकता में ही शिष्टताएं पहचानने में आती हैं, उससे कम में शिष्टताएं पहचानने में नहीं आती हैं। एवं विचार, चिंतन, बोध क्षमता ये प्रत्यक्ष होती है और अनुभव पूर्णता ये भी प्रत्यक्ष होती है। यही श्रेष्ठ उपासना की उपलब्धि है। मानो जो भी कुछ, जितनी भी उपासना के लिए यह मार्गदर्शन दिया गया है, कल से आज तक मैं और पाठक जी आपसे जो भी कुछ चर्चा कर रहे हैं, जो भी कुछ अध्ययन पूर्वक हमने इसको पहचाना है, अभी तो पहचानने के क्रम में ही हम लोग हैं, हमारा सत्यापन यही है। इसीलिए हम इसको जब रखते हैं तो दर्शन में जो भी कुछ कहा गया है और उसमें उनको परिभाषाओं के माध्यम से व्याख्यायित किया गया है, उस पद्धति से ही हम इसको प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि बाबा की जो दर्शन में जो भी वाक्य लिखे गए हैं या जो भी परिभाषाएं लिखी गई हैं, उनमें यदि आप मैं और मैं को से कर देते हैं तो भी अर्थ बदल जाता है। इसलिए इस दर्शन के अध्ययन में और उपासना पद्धतियों के अनुसरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि दर्शन में जैसा लिखा गया है और उसकी जैसी परिभाषाएं दी गई हैं, उनको उन्हीं वाक्यों के साथ, उन्हीं अर्थों में हम स्वीकारें, तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम पहुंच पाएंगे। यहाँ तक मैंने अपनी प्रस्तुति रखी।